हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 30 नवंबर की यूपीएसआई की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है वो संपन्न हो चुका है। तो यूपीएसआई की 30 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो हमको मिले हैं, ताकि आपको जितने भी आगामी एग्जाम है, बस 2 दिन के एग्जाम और बचे हुए, 1 और 2 तारीख के, तो उनको भी एक थोड़ी सी हेल्प मिल सके कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में पूछे गए। एक बार फिर बोलूंगा, ये सारे क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 30 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो उन स्टूडेंट से मैं बोलना चाहूंगा जो 30 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दे करके आए हैं, कि आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में थे या नहीं। क्वेश्चंस पहला पूछा गया था आपका कि अरविंद का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था। तो अरविंद आप सभी लोग जानते हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, सिंपल हो जाएगा, है ना। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका कमल। साइंस से क्वेश्चन था कि विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम होता है आपका नियासिन। क्या होता है सर? नियासिन। ये क्वेश्चन देखने को मिला था। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये क्वेश्चंस पूछा गया। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1956 में की गई थी। कब? 1956 में। तो ये वाला क्वेश्चंस देखने को मिला था। आरटीआई कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। ये क्वेश्चंस देखने को मिला। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय की, तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है आपका जिनेवा में। कहाँ पर सर? जिनेवा में। संचारी भाव की आपसे संख्या पूछी थी कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 33, यानी कि 33। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं हिंदी का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, ओनली ऑन अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पर मैं बिल्कुल फ्री में हिंदी का क्रैश कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, जो कि रोज सुबह 9 बजे चलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस क्लास में या मेरे कोर्स को मेरी कोर्स की क्लास में इसलिए मत आइएगा कि ये बिल्कुल फ्री है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आप इस कोर्स की कोई भी एक क्लास में, जो डेली सुबह 9 बजे चलेगी, एक क्लास में आकर के इस कोर्स की क्वालिटी देख लेना कि एक्चुअल में मैं आपको जो फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं वो आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं। क्योंकि कई लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं, पता नहीं कैसे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको क्लास पसंद नहीं आए तो अनअकैडमी पर रेटिंग का ऑप्शन आता, जितनी खराब रेटिंग आप दे सकते हो उतनी खराब रेटिंग देना। मेरा जो ये कोर्स है, ये सारे एग्जाम के लिए टारगेट होगा। यूपीएसआई एग्जाम जो कि अभी हाल ही में होने वाला है, आप सभी लोग जानते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम, जिसकी वैकेंसी 27,644 आने वाली है। यूपी टेट के एग्जाम के लिए ये कोर्स आपका बिल्कुल कारगर होगा। उसके बाद यूपी लेखपाल के एग्जाम के लिए भी ये आपका कोर्स कारगर होगा। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो कि हर साल होता है, इसलिए मैंने 2022 लिखा है, क्योंकि अब अगले साल ही होगा। और जितने भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आप एक बार मेरे इस कोर्स को पूरा कर लीजिए, आपको कहीं और से हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इतना मेरा आपसे वादा है। बस जब भी आप मेरी क्लास को अटेंड करें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लोगे, तो तारिक सरवर मेरा नाम है, आप सर्च कीजिएगा TARIQ SAR विक्ट्री वाला VAR, तारिक सरवर सर्च कीजिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा। मेरी क्लास को अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड इंडियन स्टडी डाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था। धन विधेयक का निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश कौन जारी करता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। कल ये पूछ लिया गया था कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। आज उल्टा पूछ लिया कि कौन जारी करता है। क्वेश्चंस क्वेश्चन ये अनुच्छेद 29 से क्वेश्चंस पूछा था कि 19 का दूसरा वाला पार्ट, तो जो कि शांतिपूर्ण रूप से बिना हथियार के एकत्रित होने का आपको अधिकार देता है। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19, जो कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको मिलती है, ठीक है। तो अब ये किसी बच्चों ने अनुच्छेद 2 बताया, किसी बच्चे ने कुछ और बताया था। तो आप मान करके चलें कि अनुच्छेद 19 से क्वेश्चंस पूछा गया था, वो भी उसके सब आर्टिकल से, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला था।
1951 में पहला संशोधन जो हुआ था उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संशोधन में? तो आप सभी लोग जानते हैं 1951 में जो आपका पहला संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यहाँ पहली लिखा हुआ है, गलत है, जो कि यहाँ पर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो इसको 9वीं कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसका विषय था भूमि सुधार। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश के संबंध में एक क्वेश्चन था। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? यदि सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति कोरम यानी कि 1/10 जो गणपूर्ति कोरम होता है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश को एससी के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में बुला लिया जाता है। तो ये तदर्थ न्यायाधीश के बारे में था। और अगर सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में पूछा हो तो अनुच्छेद 128 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो रही है, तो लघु समय के लिए यानी कि थोड़े कम समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बुला लिया जाता है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश या तदर्थ न्यायाधीश के बारे में क्वेश्चन था, लेकिन ज्यादातर बच्चे बता रहे कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देखने को मिला था। सीआरपीसी कब लागू हुई? जो कि 25 जनवरी 1974 में हुई। ये क्वेश्चन पूछने को मिला था। आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इसमें अनिल होगा, क्योंकि अनल होता है आग का पर्यायवाची शब्द, अनिल होता है हवा का पर्यायवाची शब्द। तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला होगा। अब ऑप्शंस में जो भी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, हिरण का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बच्चे बता रहे थे कि शार्दुल ऑप्शंस में था। तो शार्दुल जो है वो बेसिकली शेर का पर्यायवाची शब्द होता है, हिरण का पर्यायवाची होगा नहीं। तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। कई बच्चे इसमें यमक अलंकार लगा कर किया जाए, लेकिन सही आंसर होगा आपका लाटानुप्रास। क्यों? क्योंकि जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थ समान होता है तो लाटानुप्रास होता है, अर्थ अलग अलग होता है तो यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब जिन्होंने मेरे से अलंकार पढ़ा है तो वो तो समझ गए होंगे। जयद्रथ वध के लेखक आपसे पूछ लिया था जो कि मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। झरना किसकी कृति है? तो ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। ठीक है, अनवेटेड रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जो कि दादा भाई नौरोजी हैं। तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। दंत से कौन सा व्यंजन बोला जाता है? तो पूरा ता वर्ग आपका दंत से बोला जाता है, ता था दा धा ना। तो पूरा ता वर्ग ही आपका किससे बोला जाता है सर? दंत से बोला जाता है। तो ये एक क्वेश्चंस देखने को मिला था। कंठ तालव से देखो स्वर बोला जाता है। कौन सा स्वर बोला जाता है? ए और आय, ये जो आपके स्वर हैं ये कंठ और तालव से बोले जाते हैं। अब बाकी डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या दिया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आज की शिफ्ट यानी कि यूपीएसआई की 30 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। सेकंड थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फर्स्ट शिफ्ट में भी, वो वीडियो मैं आपको नाइट में प्रोवाइड करवा देता हूं, ताकि जितनी भी शिफ्ट में मतलब तीनों ही शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं लगभग, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। पूरा 2 तारीख तक आपका एनालिसिस बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा। एक बार फिर बोलूंगा, मैंने कम्युनिटी पे आप लोगों के लिए एक पोल लगाया है कट ऑफ के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसमें पार्टिसिपेट करोगे जितने भी बच्चे, तो उसमें कट ऑफ निकालने के लिए या कट ऑफ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी मुझसे। जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक बार मैं फिर 2 तारीख के बाद उसको रीअरेंज करूंगा, यानी कि एक बार फिर आप लोगों के लिए लगाऊंगा। मैं हो सकता है कि आज ही लगा दूं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि यूपीएसआई की 30 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी क्वेश्चंस जो भी आएंगे तो वो मैं आपको नाइट की वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।